सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइबल गुप्ता और आप देख रहे हो आपकी फेवरेट चैनल दैट इज टीबीबी इंडिया। हालांकि बहुत दिन बाद आपके सामने आया हूँ, तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ। आई डिडंट गेट टाइम टू मेक एनी वीडियो। हालांकि बहुत सारे गाड़ियां मैंने इस दौरान मैंने चलाया, बट आई कुडंट मेक एनी टाइम टू शूट एंड एक्चुअली आई कुडंट मेक एनी टाइम टू मेक द कंप्लीट वीडियो सो दैट आई कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। हालांकि एक एक करके शुरू करते हैं। हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो क्या है इसका जिस्ट? तो यह है कि आज सोचो जिस हाल में आप हो या मैं हूं, तो इस हाल में क्या हम लोग 5 साल पहले थे, या आज जिस हालत में हम लोग हैं तो 5 साल बाद भी क्या ऐसा ही हाल हम लोग का रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। उम्मीद करूंगा कि हम लोग नया नया चीज सीखेंगे एंड धीरे धीरे हम लोगों का जो स्किल है उसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप देख रहे हो इस चैनल को, 5 साल बाद शायद आप एक अच्छा जगह में नौकरी कर रहे हो। अगर आप नया नया कैरियर स्टार्ट किए हो ऑफिस में, तो उम्मीद करूंगा 5 साल बाद एक अच्छा पोजीशन में आप जाओगे। अगर आप एक बिजनेस होल्डर हो तो उम्मीद करूंगा कि आपका बिजनेस भी 5 साल बाद एक बहुत अच्छी जगह में और अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए। तो हालांकि ये तो कोई प्रवचन वाला चैनल तो है नहीं, है तो ये ऑटोमोटिव चैनल, बट लाइफ के हर क्षेत्र में ये रूल फॉलो होता है। आज का जो टॉपिक है वो है एक ऐसा गाड़ी के बारे में जो 2021 में लॉन्च तो हुई थी, बट 2021 से लेकर 2025 तक, लाइक आज तक, उसके बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए। बट 2021 में लॉन्च हुई सारे जो इसका कंपटीशन है, इस सारे कंपटीशन के गाड़ियों में या तो उसमें एक फेसलिफ्ट आ गया है या तो कंप्लीट जनरेशन ही चेंज हो गया है। तो आज जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा बाय दिस थंबनेल, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेबी German compact SUV, and that is Skoda Kushaq. ये तो था एक सिनेमैटिक शॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, एंड नाउ चलते हैं गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे एंड आपको बताएंगे इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना टेल यू दैट वेदर यू शुड बाय दिस कार इन 2025 और नॉट, बिकॉज जैसा मैंने कहा था कि 2021 के बाद से इस गाड़ी में आपको बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखने को मिलता है। एंड नॉट ओनली दैट, इस गाड़ी का जो सारे कंपटीशन में जो गाड़ियां मिलता है, इसमें आपको या तो फेसलिफ्ट देखने को मिलता है या तो आपको बहुत ज्यादा जनरेशन ही उसका चेंज हो गया है। बट इसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी का बारे में बात करूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं मुझे दिखा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज एंजॉय द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो एंड मिलते हैं ड्राइविंग सीट पे। जाने से पहले 2 चीज बोलूंगा। फर्स्ट है कि अगर जो लोग इस वीडियो का भी देख रहे हो, उनमें से जो लोग अभी आज एक स्टूडेंट हो, प्लीज एक नया स्किल के बारे में सीखो। अगर आप एक जाके नया जॉब फील्ड में जाके ज्वाइन करने वाले हो तो प्लीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई एआई टूल के बारे में आप अपने आप को एजुकेट करो। अगर इन्फ्लुएंसर हो तो प्लीज ट्राई टू लर्न हाउ टू मेक वीडियोस एंड हाउ टू एडिट द वीडियोस। इवन आज के डेट में मैं भी सीख रहा हूं। आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, एंड अगर आप चाहते हो कि एक नया इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हो। अगर आप एक जॉब होल्डर हो तो एक नया चीज सीखो, स्किल के बारे में सीखो जो आपका जॉब में जरूरत हो। एंड सेकंड चीज, जो चीज एक्चुअली मेरे लिए जरूरत है वो है मोटिवेशन, एंड उस मोटिवेशन को जिंदा रखने के लिए प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल दैट इज टीबीबी इंडिया एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द अर्लीस्ट नोटिफिकेशन, एंड प्लीज फॉलो माय फेसबुक पेज एंड एज वेल एज द इंस्टाग्राम पेज एंड दैट इज आल्सो टीबीबी इंडिया। प्लीज एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। Hello all, so hope you're doing absolutely well. So today I'm in a driving seat of Skoda Kushaq 1.5 petrol variant. हालांकि जो कलर मैं अभी चला रहा हूँ, so it is now right now it is not available.
सो जो भी हो, सो इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। हालांकि टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के मामले में ये गाड़ी बहुत पीछे है, बट ऐसा क्या खास बात है इस गाड़ी में जो आपको ये गाड़ी दीवाना बना देगी। एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस दैट वेदर इट इज़ स्टिल अ रिलेवेंट कार इन 2025 एंड ऑनवर्ड्स। और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि स्कोडा कोडियाक के तरह इस गाड़ी पे भी क्या क्या अपडेट आने वाला है और हाउ सिंपली क्लेवर दिस टाइम स्कोडा इज़, और ये टैगलाइन कितना जस्टिफाइड है वो भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो पे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के पावर फिगर के साथ। सो दिस कार इज हैविंग 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इंजन, हैविंग टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर विद 4 valve with 7 speed DCT automatic gearbox with paddle shifter which is producing 148 bhp of maximum power at 5000 to 6000 rpm and 250 newton meter of maximum torque at 1600 to 3500 rpm. So this car can achieve 0 to 100 km per hour at 9.6 seconds. तो ये तो था एक मोटा मोटा पावर फिगर इस गाड़ी का। सो हाउएवर इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सो पहले इस गाड़ी का जो डिज़ाइन के बारे में बात कर लूँगा। तो पहले क्योंकि दर्शनदारी देन गुन बिचारी। सो देखिए, ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च तो हुई थी 2021 के लगभग जून जुलाई के आसपास, बट इस गाड़ी के कंपटीशन में आपको मिलता है Hyundai Creta, Kia Seltos, Volkswagen Tiguan, जो एक्चुअली स्कोडा कुशाक के ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, टाटा नेक्सॉन, फिर MG एस्टर एंड महिंद्रा का 3XO को भी आप कंपटीशन के तौर पे देख सकते हो। सो अगर डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो कुशाक के डिज़ाइन सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है। बाकी कार्स के मामले में ये कार का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा डेटेड तो लगती है, एज टाइगुन एंड एस्टर और कुशाक को छोड़ के बाकी सारे गाड़ियों में आपको जनरेशन चेंज या तो फेसलिफ्ट मिल चुका है। सो फिर भी कुशाक का जो डिज़ाइन है उतना ख़राब मुझे नहीं लगता है। देखा जाए तो न्यूली लॉन्च काइलैक एंड कोडियाक भी सामने से या तो पीछे से या तो साइड से थोड़ा सा सेम ही लगता है। एंड स्पेशली अगर मैं सामने से बात करूँगा इन तीनों गाड़ियों का, तो सामने एक मिलता है मैसिव रेडिएटर ग्रिल जो एक्चुअली इस गाड़ी तीनों को एक्चुअली एक बोल्ड डिज़ाइन देती है। सिर्फ सामने क्यों, साइड से, पीछे से और हर तरह से ये गाड़ी जो है अपना सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ती है। सो ऑल ओवर द बॉडी पैनल में आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिखता है, जैसे ग्रिल पे, बम्पर पे, मतलब विंडो पे, जो विंडो के जो नीचे पोर्शन है उस पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिखने को मिलता है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और अपीलिंग नहीं लगता है। बट जो दोज हु आर लुकिंग फॉर स्पेशली द क्रोम ट्रीटमेंट वाला कार, so they can actually go with that. It's a personal choice, again I am saying. So bonnet पे हो या साइड पे हो या पीछे पे हो, सारे जगह में आपको बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस मिल जाएंगे जो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन लैंग्वेज को है वो ज़्यादा एनहांस भी करती है। सो हेडलाइट एंड टेल लाइट पे आपको LED ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, इवन LED DRL भी मिल जाता है, बट फॉग लैम्प एंड इंडिकेटर्स में आपको हैलोजन बल्ब यूज़ किया गया है। यहाँ पर इंडिकेटर्स में LED दे देना चाहिए था, बट हाउएवर वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस प्राइस पैकेट में आपको ऑल LED ट्रीटमेंट्स एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में देना ही चाहिए था। फॉग लैम्प का जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा सा ऊपर है, सो हेडलैम्प के जो आसपास है, सो फॉग लैम्प के साथ साथ हेडलाइट का काम भी ये ज़्यादा कर लेती है। सो आजकल के डेट में आप देखे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आफ्टर हैरियर जो देख रहे हो कि जो हेडलाइट का जो पोजीशनिंग है वो ऐसा हो गया कि वो फॉग लैम्प एंड हेडलाइट दोनों का पर्पस सॉल्व करे, बट इस कार में आपको दोनों ही दिख जाएंगे। सो क्या एक ये सिंपली क्लेवर वाला मूव है, दैट आई विल लीव इट टू यू दैट क्या आप इसके बारे में कहना चाहोगे। सो कमेंट सेक्शन पे आप बोल सकते हो। सो नाउ स्कोडा कुशाक के जो लेंथ है वो Hyundai Creta एंड Kia Seltos से तो कम है, बट व्हील बेस जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। सो इनसाइड द कार स्पेस मैनेजमेंट स्कोडा ने ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। सो दिस कार हैज़ 385 लीटर ऑफ बूट स्पेस विच इज़ द सेकेंड लोएस्ट इन द सेगमेंट। हालांकि Volkswagen Tiguan एंड टाटा नेक्सॉन में भी आपको सेम ही बूट स्पेस मिलेगा, बट जो प्रैक्टिकलिटी है वो नेक्सॉन में मुझे ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू दिस जर्मन डुओ। नाउ लोडिंग लिप प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कार, तो भारी सामान हो या सूटकेस या ट्रॉली रखना और उतारना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है, बट अगर बैक सीट की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। You will get good amount of leg space, headroom, and also you will get 4 seats. So this car has 385 liters of boot space, which is the second lowest in the segment. हालांकि Volkswagen Tiguan एंड टाटा नेक्सॉन में भी आपको सेम ही बूट स्पेस मिलेगा, बट जो प्रैक्टिकलिटी है वो नेक्सॉन में मुझे ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू दिस जर्मन डुओ। नाउ लोडिंग लिप प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कार, तो भारी सामान हो या सूटकेस या ट्रॉली रखना और उतारना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है, बट अगर बैक सीट की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। You will get good amount of leg space,
and as well as the under thigh support as well in this particular car. बट अगर आपका हाइट एक्चुअली 6 फीट, एक्चुअली मेरे से भी ज़्यादा है या 6 फीट है, तो पीछे बैठना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. Now this car is wide enough to accommodate 3 adult passengers, but yes, just like the other compact SUVs, 2 adults and 1 child के लिए ये गाड़ी completely comfortable है. So the good part is that इस कार पे आपको middle passenger के लिए मिलता है एक center headrest, and not only that you will get center AC vents also for the rear passengers. जो चारों जो windows है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिलती है, तो as a result क्या होता है, इस गाड़ी को थोड़ा सा खुला खुला महसूस होता है, even if this car doesn't have any kind of a panoramic sunroof. So now अगर front इसकी बात करेंगे, so just like the characters of this car, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बेसिक है, एंड यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट. सो इस गाड़ी में आपको स्कूप्ड आउट सीट नहीं मिलता है, बट अंडर थाई एंड बैक पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा. जो कॉर्नरिंग हो या यू टर्न पे आपको एक अच्छा खासा, और अच्छा खासा नहीं बोलूँगा, बट एक्चुअली डिसेंट से सपोर्ट देगी. सामने पे आपको मिलता है एक लेदर रैप्ड 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो विच इज़ वेरी गुड टू होल्ड एक्चुअली. बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाएंगे इन बोथ द साइड्स, एंड आपको एक रोलिंग टॉगल भी मिल जाती है, विच इज़ एक्चुअली गुड एंड इनोवेटिव पार्ट एज वेल फॉर स्कोडा. सो ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील लॉन्च के टाइम में बहुत ही एक डिस्कसेबल मैटर था, एज इट लुक्ड प्रिटी ऑड, बट नाउ धीरे धीरे सारे गाड़ियों में आपको 2 स्पोक वाला जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है. एंड ऑल ओवर द डोर एंड डैशबोर्ड पे आपको प्लास्टिक मटेरियल दिखने को मिलता है. डैशबोर्ड पे आपको एक पियानो ब्लैक के साथ एक स्नेक का डिज़ाइन जैसा, स्नेक स्किन जैसा एक डिज़ाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है. सो जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. पैनल गैप्स वगैरह इस गाड़ी पे आपको नहीं दिखने को मिलता है. हाउएवर तो स्कोडा एंड वोक्सवैगन वाली गाड़ियों पे टाइम के साथ साथ क्वालिटी इश्यूज दिखता है, सो जो एड्रेस करना चाहिए कंपनी को. खैर, इस कार के सेंटर पे आपको मिलता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, विच यू कैन यूज़ इट वायरलेसली. स्कोडा इसको बोलती है स्मार्ट लिंक. सो टॉप पे आपको मिलता है सनरूफ, जो हालांकि बाकी कंपटीशन के गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, पर यह बात भी सही है कि नेक्सॉन पे भी आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिखने को मिलता है. सो ये अपना अपना पर्सनल चॉइस है. सो मोटा मोटा इस गाड़ी पे आपको सारे चीज़ मिल जाते हैं जो डेली टू डेली लाइफ में चाहिए, जैसे वायरलेस चार्जिंग पैड, सामने पीछे आपको मिला के टोटल 4 USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स, 6 स्पीकर्स जिसका साउंड आउटपुट डिसेंट है, कूल्ड ग्लब बॉक्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जिसका आउटपुट मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, एंड एज वेल एज पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड सो दैट इट इज़ प्रिटी मच अबाउट द डिज़ाइन. सो यू विल गेट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर. एक्स्ट्रा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं मिलता है, बट ये है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी से लेके गोलगप्पे तक आजकल के डेट में सबको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा. सो वो एक्स्ट्रा आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है. सो ये तो था लुक एंड फील, बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हाउ दिस कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. पावर फिगर के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिए हैं. हालांकि दिस कार इज़ विच आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, इट इज़ 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इंजिन कार हैविंग DSG ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. अगर आप चाहते हो एक लेड बैक एटीट्यूड, डिसेंट सा पावर फिगर टू रन विद इन द बिजी ट्रैफिक, देन आई थिंक यू शुड गो विद द इको एंड नॉर्मल मोड. स्पोर्ट मोड पे ये गाड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है. आपको एक्चुअली इंस्टेंट टॉर्क जनरेट होती है एज सुन एज वंस यू गिव द एक्सेलेरेटर. बट अगर आपको फन टू ड्राइव वाला फील चाहिए, देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद द मैनुअल वेरिएंट. इस ऑटोमेटिक में आपको एक स्वीट स्पॉट नहीं देखने को मिलता है जहाँ पर आप एक गाड़ी को थ्रू आउट चला सकते हो. नाम के हिसाब से आपको नॉर्मल मोड तो दिया जाता है, बट इट इज स्टिल बिहेविंग लाइक अ इको मोड. आप एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको नॉर्मल मोड में अगर आप चाहते हो कि अब अच्छा खासा माइलेज निकलना, तो वो भी आप नहीं कर सकते हो. अगर मैं क्रेटा एंड सेल्टॉस के पेट्रोल के साथ में जाऊंगा, तो ऑब्वियसली this particular car, like I'm talking about the Skoda Kushaq, which feels more powerful, not only that in numbers but in real world also. So unfortunately Skoda इंडिया में डीजल कार नहीं बनाती है. अगर राइड क्वालिटी की बात करूँगा तो which is also
ग्रेट। व्हील बेस में एक्चुअली व्हील बेस थोड़ी सी बड़ी है, सो इसीलिए दिस कार इज़ गिविंग मोर स्टेबिलिटी नॉट ओनली इन हाईवे एज वेल एज इन द सिटी। सो ऑड इवन रोड हो या कॉर्नरिंग पे आपको आराम से इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है ग्लाइड करके निकल जाती है ड्यू टू द सॉफ्टर सस्पेंशन। एंड एक स्वीट सस्पेंशन ट्रैवल आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द जर्नी। सो झटका वगैरह जो है केबिन के अंदर तक फील नहीं करवाती है। सो वो कहते हैं ना कि इफ़ यू लव ड्राइविंग देन गो विद द जर्मन। बट इसका जो स्टीयरिंग मूवमेंट है वो मुझे थोड़ा सा स्लॉगी फील करवाती है थोड़ा कुछ टाइम पे, जो लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। एंड नॉट ओनली दैट, इसका जो ब्रेक कैपेबिलिटी है वो भी डिसेंट है, इट डज इट्स जॉब प्रीटी वेल। एंड अगर मैं इसका ब्रेक टेस्ट तो हालांकि टफ मोमेंट पे नहीं किया हूँ एंड करना भी नहीं चाहता, क्योंकि यू नेवर नो दैट व्हाट विल गोना हैपन। बट अगर खाली रोड मुझे एक्चुअली नहीं मिला जहाँ पर इसका मैं ब्रेक टेस्ट कर पाऊँ, बट एज ए नॉर्मल जैसे अभी मैं गाड़ी को चला रहा हूँ इस मोमेंट पे मुझे अच्छा खासा एक आउटपुट देखने को मिल रहा है। सो ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी। सो नाउ अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो आपको इस गाड़ी में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर कैमरा विद द सेंसर्स, ABS एंड ऑल्सो 6 एयरबैग्स। बट सरप्राइजिंगली इस गाड़ी में आपको ADAS नहीं मिलता है, सो विच इज़ सपोज टू बी हैव इन दिस पर्टिकुलर कार इन दिस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट। बट स्टिल दिस कार scores 5 star in global NCAP and back in 2021 I'm talking about। and इस गाड़ी के जो बॉडी शेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। So it's a time to discuss about the most important question asked by every Indian। कितना देती है? So this car right now is giving 8 to 10 kilometer per liter in a busy traffic right now which I am in। But long highway पे you can expect around 12 to 14 kilometer per liter of mileage, which is not that a great figure according to me। अगर आप चाहते हो एक अच्छा माइलेज निकालना देन आई थिंक यू शुड गो विद द मैनुअल वेरिएंट। एंड ऑल्सो आप एक्चुअली 1 लीटर वाली भी वेरिएंट ले सकते हो जहाँ पर आपको पावर फिगर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यस, दिस कार इज़ हैविंग 1 liter of petrol engine as well। So this is the review of this particular car। So now let's go back to home and I will discuss that whether you should buy this car in 2025 or not, or who can actually buy this car। Now coming back to the topic that whether you should buy this car in 2025 or not। देखिए जैसा मैंने कहा था वीडियो में गाड़ी चलाते वक्त कि there are a lot of competition nowadays in this particular segment because this is the segment is called as a compact SUV। देखिए compact SUV मतलब ये आपको SUV वाला स्टंट्स तो देगी बट इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है। बहुत रेयर केसेस में आपको दिखेगा जहां पर रियर व्हील ड्राइव मिलता है। दिस SUVs आर नोन फॉर मेजरली प्रैक्टिकलिटी। ओके, आपको सारे चीज एक अच्छा सा टॉल बॉय डिजाइन भी मिलेगा, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए तो आप एसयूवी के साथ जा सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे कंपटीशन है इस राइट नाउ इन दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो हालांकि आप स्कोडा कुशाक क्यों सिलेक्ट करना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है कि आज के डेट में भारत एनकैप है तो विच इज एक्चुअली गुड, बट जो इसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड को जो नापने का जो मापदंड है वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा एज कंपेयर टू ग्लोबल एनकैप। सोचो जिस टाइम में गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था तब के टाइम में Skoda Kushaq was scoring 5 star in adult occupant and 4 star in child occupant। उस टाइम में एक्चुअली कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेके, बट टाटा नेक्सॉन एंड स्कोडा कुशाक एक ऐसा गाड़ी है जिसमें आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा दिखने को मिलता था एंड आज के डेट में भी। फीचर्स के मामले में इस गाड़ी में बहुत ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले। हालांकि कोरियन जो है जैसे क्रेटा हुआ, सेल्टॉस हुआ, इसमें आपको भर भर के फीचर्स मिलेंगे, बट इस गाड़ी में आपको उतना ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। द बेसिक थिंग द ADAS विच इज नॉट इवन देयर इन दिस पर्टिकुलर कार। नाउ क्या आपके लिए ADAS जरूरी है? हाँ जरूरी है, एज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड आपके लिए ADAS जरूरी है, बट जो एस्थेटिक चीज जो चाहिए जैसे बड़ा सा टच स्क्रीन, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, देन स्कूप्ड आउट सीट्स,
जो आपको बाकियों गाड़ियों में मिलता है, तो आपको ये सारे चीज इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। बट क्या इस गाड़ी को ना लेना जस्टिफाइड है? देखिए, जो लोग एक्चुअली चाहते हो एक सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन और स्टैंडर्ड फीचर वाला कार, जिसमें आपको फीचर्स तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे बट ड्राइविंग फन चाहते हो, तो प्लीज मैं बोलूंगा कि आप स्कोडा कुशाक के साथ जा सकते हो। हालांकि मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि डीएसजी गियर बॉक्स जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, उसके साथ मत जाना। चाहते हो तो प्लीज ऑटोमेटिक छोड़ के आप मैनुअल की तरफ शिफ्ट हो जाओ। मैनुअल में आपको बहुत अच्छा सा पावर मिलेगा, जिससे आप क्रेटा हो या सेल्टोस से आपको ज्यादा ड्राइविंग फन मिलेगा। जो लोग एक्चुअली नेक्सॉन प्रेफर करते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्कोडा की तरफ देखो। मुझे अच्छा लगा स्कोडा इन टर्म्स ऑफ डिजाइन लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, if I'll compare with the Nexon। अभी के डेट में मुझे स्पाइस शॉट मिला है, जहां पर स्कोडा ने एक नया गाड़ी का टेस्टिंग कर रहा है। आई डोंट नो वेदर दैट वुड बी द फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ और a new version of or new generation of Skoda Kushaq or not. Let that particular car is coming into the production, then only you can see that whether you should consider this car in 2025 or not। हालांकि इसमें 2025 तक वर्जन में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, इवन एस्थेटिकली आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाला है। सो मैं बोलूँगा कि 2025 में नो, आई थिंक यू शुड हैव टू स्किप दिस पर्टिकुलर कार राइट नाउ, बिकॉज आपको कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी उठाना, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी आप उठा सकते हो। स्कोडा कुशाक इज नॉट दैट बैड कार इन सेकेंड हैंड मार्केट। बट एक चीज़ मुझे पर्सनली स्कोडा कुशाक के बारे में नहीं, स्कोडा के बारे में बोलूंगा कि उसका सर्विस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू कोरियन एंड इंडियन कार्स। सो दैट व्हाट आई पर्सनली फील। सो इट इज माय पर्सनल रिव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर कार। सो एज आई हैव सेड अर्लियर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज TBB India, and hit the bell icon so that you will get the earliest notification, and please follow me in my Facebook page and as well as my Instagram page, and that is also TBB India. So what are you waiting for? So I have to take a sweet alvida. So please wear helmet while you are riding a motorcycle, and please wear seat belt while you are driving a car, and drive safely. So मिलता हूँ next video में. So till then, take care, bye bye, have blast, and Jai Hind.